सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्।
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, राम श्रीराम जय जय राम, राम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्री श्रीराम जय जय राम, राम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय 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 राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम, श्रीराम राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम राम, श्रीराम जय जय राम, राम श्रीराम जय जय राम, राम श्रीराम जय जय राम, राम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय
राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। एक 131वें दोहे के बाद पाठ करेंगे। हरिसन मागो सुंदरताई, हरिसन मागो होई जात गहरु अदि भाई, होई जात मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, बहुविधि विनय कीन्ही तेहि काला, प्रगटे वो प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ानी, होई ही काजु हिये हर्षानी, होई ही काजु हिये अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, निज माया बल देखी विस्मया,
विशाला अहिं से बोले दीन दयाला जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार नारद सोई हम करब नानक छु बचन न मृषा हमार बचन न सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत जय बोलो भाई सब संतन जय उमापति महादेव जय। देवर्षि नारद जी का भगवान के प्रति जो समर्पण है, जो भरोसा है, वो अपने आप में अनुपम है। बोलते हैं मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ। ये उनका विश्वास है, भरोसा है, और ये केवल कहने के लिए नहीं है। स्वयं देवर्षि नारद जी ने उसका प्रमाण भी प्रस्तुत किया। तो बोलते हैं मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सुई हो। जिस तरह से एक बालक तो अपनी हर जिद अपने माता पिता से पूरी करवाता है, क्योंकि उसको भरोसा है अपने माता पिता पर। तो वो जिद यदि उसके लिए हितकर नहीं भी है, तब भी वो उसकी मांग माँ बाप से ही करता है। ठीक इसी तरह से देवर्षि नारद, इस समय जो मन में कामना है वो हालांकि उनकी वेशभूषा के अनुरूप नहीं है, लेकिन इस मांग के लिए भी वो भगवान से संकोच नहीं करते हैं। ये जानते हुए कि शायद मेरी ये जो कामना है, ये मांग है, ये उचित ना हो, लेकिन फिर भी उसकी पूर्ति के लिए वो भगवान के पास ही जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपना सारा प्रसंग सुनाया नारद जी ने कि ऐसे ऐसे मेरे मन में कामना जगी है और मैं सुंदर रूप चाहता हूँ, और आपसे ज़्यादा सुंदर रूप तो और किसी का है नहीं, इसलिए आप अपना रूप प्रदान कर दीजिए। अब यहाँ पर देवर्षि नारद जी के व्यक्तित्व से ऐसा लगता है कि जैसे उनके भीतर काम जगा है, स्त्री भोग की कामना पैदा हुई है। असल में ये अधूरी समझ है, क्योंकि उस बालिका के हस्तरेखा में जो बात लिखी हुई है वो ये है कि इसका वर्ण कर लेने से
तो चराचर विश्व उनके अधीन हो जाएगा। तो वो प्रधान बात है। और इसको यदि जीवन से जोड़ करके देखें तो जीवन में कभी ऐसा दिखाई देता है कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि अब मैं निष्काम हो गया हूं। देवर्षि नारद जी काम विजयी हैं, तो मैंने निष्काम हो गया। तो अब देखिए, वैसे हम सत्संगों में सुनते हैं कि हमको निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, ऐसा हम सुनते हैं सत्संगों में। और यदि कोई ये कहे कि मैं निष्काम हो गया हूं, मैं सेवा करता हूं, मेरे भीतर सेवा के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कोई पद प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है, मैं तो जी निष्काम भाव से सेवा करता हूं, ऐसे कभी हम बोलते हैं। लेकिन उसमें कुछ सूक्ष्म बातें छिपी होती हैं। जब हम कभी ऐसा कहते हैं कि मैं निष्काम हो गया हूं, तो साथ में कहीं ये वृत्ति भी रहती है कि बाकी तो सब लोग कामना युक्त हैं, सकामी हैं। और मैं कैसा हूं? बोले जी मैं तो निस्वार्थ सेवा करता हूं, निष्काम भाव से सेवा करता हूं। तो अब निष्काम हो जाना तो एक आध्यात्मिक उपलब्धि है, लेकिन ये जो निष्कामता का अभिमान है, ये निष्कामता का अभिमान हमें वहां ले जाकर के खड़ा करता है जहां हमको ऐसा लगने लगता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, क्योंकि सब लोग कामना युक्त हैं और मैं निष्काम हो गया हूं। तो ये निष्कामता का जो अभिमान है वो हमको सबसे ऊंचे दर्जे पर खड़ा करता है। और फिर कहीं मन में ये भाव भी आता है कि लोग जाने कि मैं निष्काम हूं। तो अब देखिए, ये जो निष्कामता है इसने एक कामना पैदा कर दी कि दुनिया में लोगों को पता लगना चाहिए कि मैं निष्काम हूं। तो सारी दुनिया से ऊपर होने की आकांक्षा हो गई ना। ये जो वृत्ति दिख रही है कि इसका वर्ण हो जाएगा तो चराचर के ऊपर हो जाऊंगा मैं। इन प्रसंगों को जैसा कि हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, इनको जीवन से भी जोड़ के देखना है, इनका आध्यात्मिक भाव भी है। भगवान तो लीला करते हैं कुछ सिखाने के लिए। तो निष्काम हो जाना, ईमानदार हो जाना, ये एक उपलब्धि है, एक उन्नति का लक्षण है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है, उसको जब ईमानदारी का अभिमान हो जाता है तो दूसरे किसी को भी वो ईमानदार स्वीकार नहीं कर पाता। और ये जो निष्कामता है, ये जो ईमानदार व्यवहार है, ये कहीं रुक्षता पैदा कर देता है जीवन में। ये सब तो कामी लोग हैं, देखो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किस लिए? कोई कामना है। तो उसमें रुक्षता आ गई। अच्छा, अब यहां पर प्रसंग में चलते हैं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि भगवान जही विधि होई नाथ ही तमोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। मैं आपका दास हूं और यथा शीघ्र जिस प्रकार से भी मेरा हित हो
भगवान आप अंतर्यामी हैं, आप मेरा हित जानते हैं, तो आप जल्दी से वो पूरा करें। मैंने नारद जी शर्त भी लगा रहे हैं कि आप विलंब नहीं करना, जरा जल्दी करना, बेग ही करो। प्रभु जी को भी कोई देरी करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी जल्दी में है। नारद जी से कहीं ज्यादा जल्दी भगवान को है, क्योंकि भगवान पहले ही मन में संकल्प ले चुके हैं, बेगी सो में डारी हूं उखारी। ये जो इनके मन में एक गर्व तरु का अंकुरण हो गया है, इस अंकुर को मैं यथाशीघ्र मिटा देना चाहता हूं। देवर्षि नारद जी की महिमा यह है, देवर्षि नारद जी की उपलब्धि यह है कि थोड़े समय के लिए उनके भीतर ये काम का अंकुर फूटा, और उसी समय पर प्रभु जी के मन में यह संकल्प हो गया कि मैं इस अभिमान को रहने नहीं दूंगा। हम लोग कई बार बहुत जल्दीबाजी में तो निर्णय देने लगते हैं, न्याय देने लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं कि देवर्षि नारद जी को मोह हो गया। अरे मोह का अभी अंकुर फूटा है। प्रभु जी ने क्या कहा है, सोचा है, उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी। तो गर्भ रूपी जो वृक्ष है, जो अभिमान रूपी वृक्ष है, अभी उसका अंकुरण हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो अभिमान देवर्षि नारद जी में पहले से है नहीं। तो कई बार हम ऐसा तो निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं। किसी संत, किसी महापुरुष के जीवन में कोई ऐसी घटना सुनने को मिल जाए जो कि शायद शास्त्र सम्मत नहीं है, जो शायद नैतिक नहीं है, तो उस एक छोटी सी घटना से हम उनके पूरे व्यक्तित्व का निर्णय कर देते हैं। ये एक बड़ा दोष है। और इसमें कई बार अगर वर्तमान समाज को देखें तो मीडिया की भी भूमिका होती है और हमारी न्याय व्यवस्था भी जैसी भी है। लेकिन इतना जल्दीबाजी करना ठीक नहीं है। किसी महापुरुष के जीवन में उनके जीवन से कितने लोगों का उपकार हुआ, कितने लोगों का आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ गया, कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ, उस सारे उनके सत्कर्मों को एक छोटी सी घटना देख करके हम मिट्टी में मिला देते हैं। ये एक वैचारिक दोष है। और जबकि उस घटना का कोई हमारे पास में प्रमाण भी नहीं है। तो जब हम रामायण पढ़ते हैं, राम कथा पढ़ते हैं, तो नारद जी का प्रसंग आता है तो तुरंत ही याद आ जाता है कि हाँ, नारद मोह का प्रसंग है। तो नारद जी के व्यक्तित्व का परीक्षण केवल इतना ही हमने किया कि उनको मोह हुआ था। हालांकि यह भूल है। अभी तो नारद जी के मन में केवल अभिमान का अंकुर निकला है। और देवर्षि नारद की महिमा यह है, उनकी सफलता यह है कि उनके अंतःकरण की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। क्योंकि अंकुरण हुआ है देवर्षि नारद जी के मन में और उसको निकालने का संकल्प हुआ भगवान के मन में। क्योंकि जन अभिमान न राखहि काऊ, भगवान का स्वभाव ऐसा है कि यदि कोई उनका अपना हो गया, अपना भक्त हो गया, तो फिर उनके भीतर वो किंचित भी अभिमान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रसंग असल में देवर्षि नारद जी की अधिकारिता, देवर्षि नारद जी की महिमा व्यक्त करने के लिए है कि उनमें थोड़ा सा भी अभिमान आया और तुरंत प्रभु जी ने संकल्प ले लिया। ये एक जीव की श्रेष्ठतम उपलब्धि है।
और हम में से ऐसा कौन है जो ये कहे कि हम मोहग्रस्त नहीं हैं? हम इतना जल्दी निर्णय देने लगे कि देवर्षि नारद जी मोहग्रस्त हो गए। ऐसा लगता है कि जैसे हम बड़े धुले हुए लोग हैं। लेकिन हमारे भीतर के जो दोष हैं उनको निकालने के लिए प्रभु जी ने संकल्प नहीं लिया। तो ये उपलब्धि है, ये उनकी भक्ति की महिमा, उनके समर्पण, उनके त्याग की महिमा है। कि भगवान देखते हैं और संकल्प करते हैं कि मुझे अब ऐसी योजना बनानी चाहिए कि इनके भीतर का अभिमान निकल जाए, क्योंकि मैं इनके भीतर बैठा हुआ हूं और मुझे तो अभिमान पसंद नहीं है। तो वो जो हृदयस्थ अंतर्यामी प्रभु हैं वही संकल्प करते हैं कि ये वृत्ति निकलनी चाहिए। प्रभु जी ने कहा कि देवर्षि आप चिंता मत करें, जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करब। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम वही करेंगे। अब कोई दूसरा होता तो कहता देखेंगे, अभी ऐसी जल्दी क्या है। लेकिन भगवान को बड़ी जल्दी है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को हमेशा निर्मल ही देखना चाहते हैं। थोड़ी सी भी मलिनता आ जाए तो वो भगवान को बर्दाश्त नहीं होती। इसी तरह से हमारे जो सद्गुरु होते हैं वो हमेशा हमको निर्मल देखना चाहते हैं, स्वच्छ देखना चाहते हैं। तो कभी कभी जब हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से उनको कोई कुछ ऐसा दिखने लगे जो एक शिष्य में नहीं होना चाहिए, तो उस समय वो परेशान होते हैं। उस समय उनका व्यवहार थोड़ा संभव है कठोर हो जाए, लेकिन वो कठोर व्यवहार हमारे भीतर दिखे हुए दोष का निवारण करने के लिए। भगवान यहां पर एक खेल करते हैं और धीरे से प्रभु जी ने बोल भी दिया कि देवर्षि कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनौ मुनु जोगी। हे मुनि, हे योगी, आप तो योगी हो और इस समय आप कुपथ्य की मांग कर रहे हैं, तो वैद्य तो कैसे देगा। लेकिन देवर्षि नारद जी को ये गूढ़ बात समझ में नहीं आई। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ ही नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान की गूढ़ बात को भगवान देवर्षि समझ नहीं पाए और भगवान के प्रति भरोसा इतना है, विश्वास इतना है कि प्रभु जी ने एवमस्तु कह दिया। और देवर्षि नारद जी ने एक बार भी ये जरूरत नहीं समझी मैं जाकर के चेहरा जरा एक बार स्वयं भी देख लूं कि प्रभु जी ने कैसा चेहरा बनाया है। अद्भुत विश्वास है। अब यहां पर तो कोई ऐसा सोच सकता है कि जब देवर्षि नारद जी ने इतना भरोसा किया भगवान पर, कि प्रभु जी ने सुंदर रूप ही दिया होगा, अपने जैसा रूप ही दिया होगा, तो प्रभु जी ने वैसा क्यों नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि जैसे भरोसे को तोड़ा प्रभु जी ने। लेकिन वो प्रकरण आरंभ हो उसके पहले ही गोस्वामी जी लिख देते हैं, मुनिहित कारण कृपा निधाना। आगे क्या लिखते हैं, मुनिहित कारण, मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप। तो कुरूप बना देना भी उनका भक्त वत्सलता की निशानी है। असल में होता क्या है कि जब कभी हमारे शरीर में व्याधि हो जाती है तो जो चिकित्सक है वो हमें पीड़ा देता है, हमारे शरीर को काटता है, चीरता है, हमें तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। लेकिन वो चिकित्सक हमें सुरक्षा देना चाहता है, हमारा हित चाहता है। तो कभी कभी पीड़ा देकर के भी किसी दोष का निवारण होता है। इस समय पर प्रभु जी एक अच्छे चिकित्सक की भूमिका में हैं।
और देवर्षि नारद जी के मन में एक व्याधि आ गई, एक रोग आ गया है। तो जिस तरह से शरीर में आए हुए रोग का निवारण शरीर का छेदन भेदन करके किया जाता है, इसी तरह से मन में आए हुए रोग का निवारण मन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। माने मन को थोड़ा सा अपमान देना पड़ेगा। तो यहां पर बोलते हैं मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाई बखाना। लेकिन आप भगवान की महिमा देखिए, भगवान की करुणा देखिए कि प्रभु जी ने कुरूप बना दिया। देवर्षि नारद जी का जो चेहरा है वो मरकट की तरह से हो गया। आगे गोस्वामी जी लिखेंगे बंदर की तरह चेहरा हो गया। लेकिन अब यहां पर भगवान की महिमा देखिए, जब देवर्षि नारद उस सभा में जाकर के बैठते हैं तो सभा में किसी ने भी देवर्षि नारद को बंदर के रूप में नहीं देखा। सभी ने देवर्षि नारद जी को देवर्षि नारद के रूप में ही देखा। माने वो एक तरफ ऑपरेशन भी कर रहे हैं भगवान, दूसरी तरफ वो दूसरों की नजरों में गिर ना जाए इसका भी ख्याल है। उनकी प्रतिष्ठा का, उनके मान सम्मान का ख्याल भी है। तो जब सभा में जाकर के बैठे तो सभी ने देवर्षि नारद के रूप में ही देखा और उनका आदर किया, सम्मान किया। देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, सो चरित्र लखि काहू न पावा। वो तो जब हम ग्रंथ पढ़ते नहीं है ना तब सारी बातें सामने नहीं आती। सो चरित्र लखि काहू न पावा नारद जानी सब ही सिर नावा। वहां जितने राजागण हैं, जितने सभासद हैं, नगरवासी हैं, सब देवर्षि नारद के रूप में ही देखते हैं और उनका आदर करते हैं। नारद जानी सब ही सिर नावा। वहां देवर्षि नारद के इस कुरूप रूप को केवल 3 लोगों ने देखा। एक तो उस सभा में 2 रुद्रगण हैं, भगवान शिव के 2 गण हैं वहां पर। रहे तहां 2 रुद्रगण ते जान ही सब भेव। वो जो 2 रुद्रगण हैं वो सारा तो रहस्य जानते हैं। विप्रवेश देखत फिरहि, और वहां विप्रवेश में है परम कौतुक। देवर्षि नारद वहां स्वयंवर की सभा में पधारे हैं। जे समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण 2 विप्रवेश गति लखई न को। वो जो 2 रुद्रगण हैं वो देवर्षि नारद के पास में ही जाकर के बैठते हैं। चूंकि विप्रवेश में है तो देवर्षि नारद जी भी उन्हें पहचान नहीं सके और उनके अगल बगल में बैठ करके गूढ़ बातें करते हैं। वो दोनों जो रुद्रगण हैं वो गूढ़ बातें करते हैं। गूढ़ बातें मैंने थोड़ा सा हंसी करने की कोशिश करते हैं, आपस में चर्चा करते होंगे, अरे ये राजा तो बड़े अनुपम हैं, इनका सौंदर्य तो सबसे न्यारा है, जरा पता करो ये राजा किस देश से आए हुए हैं। इस तरह की बातें करते होंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो बोलते हैं करहि कूटी नारद ही सुनाई नीक दीनी हरि सुंदरताई। देवर्षि नारद जी को सुना करके बोलते हैं देखिए इनको भगवान ने कैसा अनुपम सौंदर्य दिया है। निश्चित रूप से इस सभा में तो राजकुमारी और किसी की ओर देखेगी भी नहीं। परीक्षण तो दूर, रिझी राजकुमारी छवि देखी इन्हीं बरी ही हरि जानी विसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए हंसे शंभुगन।
हंसे ही शंभुगन अति सचुपाए, जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परी बुद्धि ब्रह्मसानी। हमारे जीवन में भी कभी ऐसा होता है जब हम तो कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो उस समय पर कोई हमारे लिए हास्यास्पद बात भी कह रहा हो तो वो बात हमें समझ में नहीं आती है। काहू न लखा सो चरित विशेखा। दूसरी बार गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस रहस्य को भी और कोई नहीं समझ सका। बीच में बंद हो जाता है। सो स्वरूप निज कन्या देखा, बंद क्यों हो गया? अब देखिए वो जो विश्व मोहिनी है, आपका आवाज ठीक आ रही? वो जो विश्व मोहिनी है वो क्या देखती हैं? मरकट बदन भयंकर देही। अब उनको विश्व मोहिनी जी को लगता है कि हमारे पिताजी और यहाँ जितने भी मंत्रीगण हैं, जितने भी सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, इन सभी को ये बंदर दिखाई नहीं देता है क्या? यहाँ सब राजागण बैठे हुए हैं, सब राजकुमार बैठे हुए हैं, और इनके बीच में ऐसा एक जीव, एक ऐसा प्राणी बैठा हुआ है, इनको दिखाई नहीं देता है क्या? मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। उसको देख करके वो विश्व मोहिनी जी को क्रोध हो गया, और उनकी सखियां साथ में लेकर के चलती हैं, जयमाल लेकर के चलती हैं। तो अब जिस पंक्ति में देवर्षि नारद बैठे हुए हैं, उस कन्या ने वो पूरी पंक्ति ही छोड़ दी, उन्हें उस लाइन में गई ही नहीं। कोई और भी राजा बैठे होंगे, लेकिन उन सब का भी चांस गया महाराज। तो बोलते हैं, जिहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली। भूल करके देखा ही नहीं उन्होंने। देवर्षि नारद जी को लगा कि शायद इसने मुझे ढंग से देखा नहीं होगा, तो उस पंक्ति से उठ करके दूसरी वाली पंक्ति में जाकर के बैठ गए। अब वो कन्या को बड़ा क्रोध आवे, बुरा भी लगे कि इसको कोई देखता नहीं है, कोई संभालता नहीं है। अच्छा, वहां जो राजागण थे उनको भी लगता था पता नहीं आज देवर्षि नारद जी को क्या हो गया है, क्योंकि सभी तो देवर्षि के रूप में ही देख रहे थे। वो मरकट रूप तो केवल उस कन्या को ही दिख रहा था। इसलिए अब कौन क्या बोले, देवर्षि नारद हैं, ऋषि हैं, वो कहीं भी जाकर के बैठ सकते हैं। तो और तो कुछ बोलता नहीं है कोई, लेकिन उस कन्या को बहुत बुरा लगता है कि कोई इनको संभालता नहीं, एक जगह बिठाता नहीं। और जिस पंक्ति में जाकर के बैठे वो रास्ता ही बदल दे वो कन्या। तो इस तरह से चलता रहा। जिहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही। देवर्षि बार बार अकुलाते हैं, उनका मन बार बार खिल जाता है कि अब इस बार तो जरूर मेरे पास आ ही जाएगी। लेकिन देख दशा हरगन मुझुकाही। और वो जो दोनों रुद्रगण हैं वो तो देवर्षि की इस दशा को देख करके मुस्कुराते हैं, कभी व्यंग्यवाणी भी बोलते हैं। और इसी बीच में ये प्रसंग चल ही रहा था, भगवान विष्णु स्वयं राजा का वेश बना करके उस सभा में अचानक से उपस्थित हो गए। और भगवान जैसे ही पधारे, तुरंत ही कन्या ने उन्हीं के गले में जयमाल डाल दिया। बोलते हैं, धर इंद्रप तनु तहां गयो कृपाला, कुंवरी हर्षि मेलिव जयमाला। दुल्हिनी लई गे लक्ष्य निवासा। गोस्वामी जी की भाषा भी बड़ी मधुर है। बोलते हैं जो लक्ष्मी पति हैं भगवान विष्णु, वो तो दुल्हन लेके चले गए, और वहां कोई और औपचारिकता नहीं हुई महाराज। जैसे ही गले में जयमाल पड़ी है और भगवान उनको लेकर के गए,
सबके सब देखते रह गए कि ये क्या हो गया अचानक से, एक कोई नया राजा आया कहीं से और ये वर्ण करके ले गया। तो और सब तो ठीक है, लेकिन देवर्षि नारद तो उनको लगा कि पता नहीं कितनी अमूल्य निधि थी मेरे हाथ में और वो एकदम से छूट गई। बोलते हैं मुनि अति विकल मोह अति नाठी, मणि गिरी गई छूटी जनु गाठी। ऐसा लगता है जैसे कोई अमूल्य मणि उन्होंने अपने गांठ में बांध रखी हो और वो एकदम से छटक गई, छूट के गिर गई हो। अचानक से उनको जैसे कि चेतना जगी, शॉक लगा कि ये क्या हो गया। और इसी बीच में तो वो जो दोनों रुद्रगण थे तो वो और हंसी उड़ाते हैं। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुरु बिलो कहु जाई। वो दोनों रुद्रगण कहते हैं, पहले तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि देखिए भगवान ने कैसा सुंदर रूप दिया है, कन्या और किसी का वर्ण करेगी नहीं। लेकिन अब जब यहाँ काम पूरा हो गया तो बोलते हैं कि देवर्षि, नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा कि महाराज जरा एक बार दर्पण देख के आइए। अब ये तो बड़ी बड़ी बुरी बात है, सभा में कोई कह दे कि जरा दर्पण देख के आओ। तो रुद्रगणों ने कहा कि महाराज जरा अपना दर्पण में एक बार चेहरा तो देख लीजिए। और अब वहां दर्पण कहाँ मिले, तो देवर्षि नारद जी ने जल में ही अपना चेहरा देखा। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। जल में वो अपना चेहरा देखते हैं और बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा। अपना वो रूप देख करके तो उनको इतना क्रोध आया है। और जब क्रोध आ जाए तो सबसे पहले जो सामने पड़े तो अब सामने वही दोनों रुद्रगण हैं, तो सबसे पहले तो उनमें निकलना चाहिए। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हें तिन्हें सराप दीन अति गाढ़ा। हो निशाचर होई तुम कपटी पापी भेव, कपटी पापी दो। तुम दोनों कपटी हो, पापी हो, शुरू से मेरी हंसी उड़ा रहे थे और तुमको मैं शाप देता हूं कि तुम निशाचर हो जाओ। हंसे हो हम ही सो ले हो, फल बहुरी हंसे हो मुनि को हो। जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई है, मुझे हास्यास्पद बनाया है, जाओ निशाचर हो जाओ और आगे से किसी मुनि के ऊपर हंसी नहीं करना, को हास्य का पात्र नहीं बनाना। तो इस तरह से उनको शाप दिया है देवर्षि नारद जी ने। और एक बार पुनः दर्पण में अपना चेहरा देखा। जब दूसरी बार अपना चेहरा देखते हैं तो उस समय वो जो मरकट रूप था वो विलुप्त हो गया। पुनि जल दीख रूप निज पावा। कुछ क्षण के अंतराल में ही फिर से देवर्षि नारद जी को अपना नारद रूप प्राप्त हो गया। रूप तो प्राप्त हो गया, लेकिन मन में जो क्रोध है, अब क्रोध की क्या गति होती है, तो मन में सोचते हैं कि बताओ, मैंने भगवान पर इतना भरोसा किया, और भगवान ने मेरे साथ ऐसा छल किया, अब तो उनको भी नहीं छोड़ूंगा। दई हूं श्राप, इन दोनों को तो दिया ही, लेकिन अब भगवान को भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं था, पहली बार मैंने कुछ मांगा भगवान से, और उस समय पर प्रभु जी ने ऐसा किया। सोचते हैं मन में, दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, या तो मैं उनको जाकर के श्राप दे दूंगा या तो मरी हूं जाई। ये मरी हूं जाई शब्द के दो अर्थ होते हैं, या तो मैं स्वयं मर जाऊंगा, ये भी एक अर्थ होता है, और या तो उनको जाकर के मारूंगा। ये दोनों ही अर्थ हैं इसके। बोलते हैं, दई हूं श्राप के मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। भगवान ने मेरा उपहास करवाया जगत में।
और देवर्षि नारद ऐसा सोच के वैकुंठ की ओर जा ही रहे थे, भगवान को लगा जाने में विलंब होगा इनको, तब तक में क्रोध कहीं ठंडा ना हो जाए, इसलिए ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, पहले उपस्थित हो जाना चाहिए। तो अभी देवर्षि नारद थोड़ी दूर ही चले थे कि भगवान बीच ही पंथ मिले धनुजारी, भगवान बीच रास्ते में ही मिल गए कि भाई जिस समय पर लोहा गर्म है, अब निश्चित रूप से पड़ेगा तो हमारे ऊपर ही, तो अब जब तक ठंडा हो उसके पहले ही हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब ये भगवान की भक्त वत्सलता है कि हमारे भक्त को अभी क्रोध आया है और वो क्रोध हमारे ऊपर ही निकालना चाहता है, चलो उसे भी स्वीकार करते हैं। अरे इतनी बार आकर के उन्होंने सम्मान व्यक्त किया है, इतनी बार पुष्पहार पहनाया है, इतनी बार आदर किया है, तो आज वो क्रोध रूपी पुष्प लेके आ रहे हैं, वो भी स्वीकार्य है। भगवान की महिमा ही देखना। अरे जब वो हर बार वो पुष्पहार लेके आते थे, हर बार सम्मान के पुष्प लेके आते थे, तो हमने हमेशा स्वीकार किया। आज वो अपमान के पुष्प लेके आ रहे हैं, आज वो क्रोध लेकर के आ रहे हैं, तो उसे क्यों ना स्वीकार करें। बोलते हैं बीच ही पंथ मिले दनुजारी, और रास्ते में मिले सो तो मिले ही, संग रमा सोई राजकुमारी, ताकि वो क्रोध थोड़ा सा भी कम होने न पाए, वो जितना है वो एक साथ ही निकल जाए तो अच्छा है। वो थोड़ा सा भी बच जाएगा ना तो फिर वो आगे कष्ट देता रहेगा, इसलिए जो जब वो उसका एक्सट्रीम रूप है उसी समय वह निकल जाए, जिस तरह से निकलना हो, तो फिर वो शांत हो जाएंगे। तो वो कन्या भी भगवान के समीप में है, और क्योंकि वहां पर जब सभा में भगवान उपस्थित हुए थे तब तो वो राजवेश में उपस्थित हुए थे, तो उस समय संभव है कि न पहचान पाए हों कि कौन है जो कन्या को वर के ले गया, लेकिन इस समय भगवान अपने निज वेश में ही और उस कन्या के सहित उपस्थित हुए हैं, ताकि देवर्षि नारद को पता लगे कि हम ही ले आए और कोई नहीं है। बोले मधुर वचन सुरसाई। अब ये तो आप समझिए कि क्रोध के ऊपर एक तो बीच में ही मिल गए, थोड़ा विलंब से मिलते तो फिर भी थोड़ा ठंडा हो जाता, दूसरे वो राजकुमारी साथ में, और तीसरे बड़ी मधुर वाणी में बोलते हैं। भगवान बोलते क्या है, मुनि कहाँ चले विकल की नहीं, ऐसा लगता है जैसे भगवान को कुछ पता ही नहीं। बोलते हैं अरे मुनि आप ये विकल की तरह से कहां चले जा रहे हैं। अब तो क्रोध जितने उच्चतम स्तर पर हो सकता था उस स्तर पर क्रोध पहुंचा है देवर्षि नारद जी का। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। और अब भगवान के ऊपर क्रोध प्रकट करते हैं, बोलते हैं देखो आपका ना छल करने का स्वभाव ही है, आपने मेरे साथ ही छल किया ऐसा नहीं, आप छली हो ही। अब तो महाराज बिल्कुल कर्मफल दाता बन गए खुद ही। बोलते हैं पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम तो ऐसे हो किसी की संपत्ति देख नहीं सकते हो। कोई संपन्न हो जाए वो आपको बर्दाश्त नहीं होता है, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विषय की, आपके भीतर इतनी ईर्ष्या है, इतना कपट है। और उस समय पूरी पीछे की कहानी याद आने लगी, वो कहीं कहीं का कुछ कुछ अगर पढ़ा होगा तो उस समय वो सब स्मृतियां जागने लगती हैं। बोलते हैं देखो
मैंने आपको पहचानने में भूल करी। आप जैसे छली, आप जैसे कपटी। समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन में विष निकला, स्वयं ग्रहण नहीं किया। शिवजी वहां उपस्थित भी नहीं थे, उनको बुला करके विष पिलाया। बताओ। ये तो सब आपकी ही प्रेरणा से हुआ ना। सुरा निकली उसमें से, वो असुरों को पिला दिया। मथत सिंधु रुद्र ही बहुराय हो। सिंधु मंथन हो रहा था, उसमें आपने रुद्र, अब भगवान शंकर भोले भाले हैं, आपने बहका दिया उनको, विष पिला दिया। सुरन प्रेरी विषपान करायो, असुर सुरा विष शंकर ही। तो जो अवांछित चीजें थी वो तो सब आपने इधर उधर बांट दिया। और आपुरमा मणि चारु, लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनको अपने अधिकार में ले लिया। कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, आपने अपने अधिकार में ले लिया। स्वार्थ साधक कुटिल तुम बड़े स्वार्थी हो, केवल अपना ही स्वार्थ साधते हो। सदा कपट व्यवहार, हमेशा ही कपट व्यवहार किया है, ऐसे तुम कपटी हो। और यहां से जो भगवान के विषय में देवर्षि नारद जी ने कहा है, वो हालांकि क्रोध में ही कहा लेकिन सत्य कहा। बोलते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आपके सिर के ऊपर कोई है नहीं, परम स्वतंत्र रहते हो। बात तो सही है, भगवान के ऊपर कौन हो सकता है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। इसलिए जो मन में आता है वही करते रहते हो। भले ही मंद मंद ही भल करो। कोई भला व्यक्ति होता है उसको बुरा बना देते हो, कोई बुरा हो उसको भला घोषित कर देते हो। ना आपको कोई हर्ष होता है ना कोई शोक होता है। बात तो ठीक ही है। विस्मय हर्ष नहीं है कछु, धरहु डह की परचेहु सब काहू। अति असंक मन सदा छाहू। किसी बात की कोई शंका होती नहीं है, हमेशा हर्ष में भरे रहते हो। भगवान तो आनंद मग्न ही रहते हैं ना, आनंद रूप हैं, तो बात तो ठीक ही है। असल में जब हम क्रोध में होते हैं ना, तो सामने वाला प्रसन्न हो ये हमें बर्दाश्त नहीं होता। उस समय पर प्रसन्न चेहरा हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इस समय इसलिए हमको करना ये चाहिए कि हमको भी थोड़ा सा रुक्ष चेहरा दिखाना चाहिए, ताकि उसको थोड़ा संतोष हो जाए कि मैं ही दुखी नहीं हूं, ये भी दुखी है थोड़ा सा। वो बोलते हैं अति असंक मन सदा छाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा। तुम शुभ कर्म करते हो, अशुभ कर्म करते हो, लेकिन कर्म बंधन में पड़ते नहीं हो। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब लगी तुम ही न काहो साधा। अब तक तो तुम्हें किसी ने साधा नहीं, किसी ने तुमको दंड नहीं दिया, इसलिए जो मर्जी आती थी करते रहे हो। लेकिन आज गलती कर दी। आज गलत जगह पर हाथ डाल दिया। बोलते भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। ये जो किया है इसका फल आज मिलेगा, अब तक किसी ने फल दिया नहीं। प्रभु जी को भी सुन के अच्छा ही लगा होगा कि हम सभी को कर्म फल देते रहते हैं, कम से कम कोई तो आ जाए। बोलते हैं भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। बंचे हो मोहि जवन धरी देहा, स्वेतन धरो श्राप ममयेहा। तो आपने मुझे इस तरह से छला है और मुझे ऐसा वेश दे दिया और मनुष्य वेश बना करके आपने मुझे छला। देखिए कैसे छला प्रभु जी ने,
राजवेश बना करके आए, कन्या का वर्ण करके ले गए। तो अब भगवान को कोई मनुष्य बनने की आवश्यकता किधर है? तो मनुष्य बन करके राजा का वेश धारण करके आपने मुझे छला, इसलिए मैं शाप देता हूं कि आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। पहला शाप ये है। दूसरा, कपि आकृति तुम कीन्ही हमारी, आपने हमें बंदर की आकृति दी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। इसलिए जब मनुष्य वेश धारण करोगे उस समय बंदर ही तुम्हारे रक्षक होंगे, बंदर ही तुम्हारे सहायक होंगे। और तीसरा, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो बदुखारी। मैं स्त्री का वर्ण करना चाहता था और आपने ऐसा करने नहीं दिया, तो जिस तरह से उसके विरह में मैं एकदम से व्याकुल हो गया, इसी तरह से उस मनुष्य वेश में जब आप जाओगे तो पत्नी के वियोग में उसी तरह से आप भी व्याकुल होगे। 3 शाप दिए हैं देवर्षि नारद जी ने। मनुष्य वेश लेना पड़ेगा, आपके सहयोगी बंदर होंगे, और पत्नी के विरह में आपको व्याकुल होना पड़ेगा। प्रभु जी बीच में कुछ नहीं बोलते हैं, प्रसन्न चित्त होकर के उनके उस श्राप को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। श्राप शीस धरी हर्ष हीय, प्रभु बहु विनती कीन। ये है भगवान का भक्त वत्सल रूप। भगवान विनती करते हैं। एक तरफ उनके हित के लिए सारे प्रयत्न भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान उनके शाप को स्वीकार भी कर रहे हैं, और तीसरे भगवान उनसे विनती भी कर रहे हैं कि देवर्षि हमसे गलती हो गई है। अब सोचिए जरा, श्राप शीश धरी हर्षि ही, प्रभु बहु विनती कीन्ही, निज माया की प्रबलता करषि कृपा निधि लीन्ही। और फिर जो उनकी माया थी, क्योंकि माया के द्वारा ये सारी संरचना हुई थी, प्रभु जी ने उस माया को इशारा किया, माया का वहां से निवारण हो गया। और जैसे ही माया निवृत्त होती हैं, वैसे ही देवर्षि नारद के भीतर जो क्रोध था वह एकदम से गायब हो गया। और जब चेतना आई उनको, तो अब तो देवर्षि नारद विह्वल हो गए। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहां रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गहे पाहि प्रणतारति हरना। तो देवर्षि नारद जी को जैसे ही चेतना आई है, वैसे ही एकदम से उनका जो भक्ति भाव है वो चित्त में जगा, और उनको बड़ा अपराध बोध हुआ कि मैंने इतना बड़ा कुकर्म कर दिया, अपने प्रभु के ऊपर क्रोध किया। और अब देवर्षि नारद क्षमा याचना करते हैं, भगवान के चरणों में गिर गए। इस प्रसंग में ये देखना है कि भगवान तो अपने भक्त के दोष का निवारण करने के लिए क्या क्या सहते हैं। भगवान को मालूम है कि देवर्षि नारद के भीतर क्रोध आएगा, वो हम पर भी क्रोध करेंगे। तब इसमें जैसा कि कल हम लोग देख रहे थे, जब ये प्रसंग पूरा हुआ तो देवर्षि नारद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 बातें कही। एक तो माया की प्रबलता, माने जब अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो अभिमान किस तरह से हमको तो काम के वशीभूत कर देता है। और काम का ही फिर अगला रूप होता है क्रोध। ये जो क्रोध है ये काम का अनुज है। मैंने एक बार कोई इच्छा आ गई हमारे मन में, आप कभी भी जब भी क्रोध आवे तो आप परीक्षण करके देखना, क्रोध हमेशा इच्छा के बाद आता है। माने हमारे मन में एक इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, वो एक काम इच्छा है। और जो हमारे मन में इच्छा आई है
उस इच्छा की पूर्ति में जो व्यवधान उपस्थित करता है उसके ऊपर क्रोध आता है। तो अब देखिए शुरुआत कहां से होती है इन दुर्गुणों की? अभिमान से शुरुआत हुई, अहंकार से शुरुआत हुई। जब अहंकार प्रबल हुआ तो उसने बड़ी कामनाओं को जगाया, और जब कामना बड़ी जगी तो फिर वो जितनी बड़ी कामना होगी उस पर व्यवधान आने पर उतना ही बड़ा क्रोध भी होगा। तो प्रभु जी को मालूम है कि देवर्षि नारद जी के अभिमान का निवारण इस तरीके से ही करना पड़ेगा, और उनको मालूम है भगवान को कि इसके एवज में हमें भी बहुत कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। और देवर्षि नारद जी ने काम किया तो एकदम उच्चतम स्तर पर जाकर के, और फिर क्रोध भी आया तो उच्चतम स्तर पर। भगवान चाहते हैं कि ये उस स्तर पर चला जाए जहां से टूटे तो एकदम से टूट जाए, हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो जब देवर्षि नारद सजग हुए हैं और भगवान के चरणों में जाकर के अनुनय विनय करने लगे, याचना करने लगे, बोलते हैं भगवान से, मृषा हो मम शाप कृपाला, हे कृपाल, हे भगवान, मैंने जो शाप दिया है ये मृषा हो जाए, मिथ्या हो जाए, आप ऐसा कुछ कर दीजिए, मुझे क्षमा करिए। बहुत याचना करी है देवर्षि नारद जी ने। भगवान बोलते हैं कि नारद जी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान कहते हैं मेरी इच्छा से ही ये प्रसंग घटित हुआ है। देवर्षि बोलते हैं भगवान मैंने आपको बड़े दुर्वचन कहे हैं जो किसी भी तरीके से एक भक्त को शोभा नहीं देता है, उस तरह की वाणी का मैंने प्रयोग किया है आपके प्रति। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, बोलते हैं इस पाप का निवारण कैसे होगा? मेरे इस घृणित कार्य से जो पाप पैदा हुआ है इसका निवारण कैसे होगा? भगवान बोलते हैं जप हो जाई शंकर सतनामा। अब देखिए यहां पर भगवान को इस बात से बिल्कुल तकलीफ नहीं है कि देवर्षि नारद जी ने हमें बुरा भला कहा है, लेकिन भगवान को इस बात से तकलीफ जरूर है कि इन्होंने शिव जी का अपमान किया है। भगवान का स्वभाव ऐसा है, निज अपराध रिसाही न काऊ। सीधे सीधे कोई भगवान का अपराध कर दे, माने इसका मतलब ये नहीं कि हमें छूट मिल जाती है, लेकिन अगर कोई सीधे भगवान का अपराध कर दे, भगवान कभी उसका बदला नहीं लेते हैं। और अब प्रभु जी की समस्त लीलाओं में देखेंगे, कभी भी सीधे अपने ऊपर किए हुए अपराध का प्रभु जी ने प्रतिशोध नहीं लिया, कभी भी। लेकिन ज्यों अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सूजरई। लेकिन प्रभु जी का स्वभाव यह है कि यदि उनके भक्त का कोई अपराध कर दे, उनके भक्त का कोई अपमान कर दे, वो फिर भगवान से बर्दाश्त नहीं होता है। तो यहां पर देखिए प्रभु जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपने हमारे ऊपर क्रोध किया या आपने हमको शाप दिया तो आपको इसका ये प्रायश्चित करना चाहिए, ये प्रभु जी ने नहीं कहा। क्या कहते हैं भगवान? जप हो जाई शंकर सतनामा। आप शिव जी के सहस्त्र नाम का जप करिए जाकर के, होई हृदय तुरंत विश्रामा। क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं भगवान शिव जी, तो शिव जी का कोई अपमान कर दे, शिव जी के सामने कोई अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करे, ये तो भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे।
इसलिए बोलते हैं कि आप शिव जी का नाम जपिए और उनकी आराधना करिए। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, भगवान बोलते हैं शिव जी से बढ़कर के मेरा कोई प्रिय नहीं है। और आपने उनके साथ प्रतियोगिता करने की कोशिश करी, आपने एक तरह से उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी। आप जानते हैं जो दो रुद्रगण आए हुए थे ये भी भगवत प्रेरणा से ही आए थे, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने सर्वप्रथम शिव जी का ही अपमान किया था, तो इसलिए उनके गणों के द्वारा ही तो देवर्षि नारद जी को कष्ट दिया गया। भगवान बोलते हैं कि आप जाकर के शिव जी का नाम जप करिए, उनकी आराधना करिए, आपका प्रायश्चित हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी। जहीं पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, अस उर्धरि मही विचर हो जाई, अवन तुम्हें माया नियराई। भगवान बोलते हैं कि अब आप जाकर के विचरण करिए। एक दोष आ गया था आपके चित्त में, उसका निवारण हो गया। और देवर्षि नारद प्रणाम करते हैं भगवान को, और प्रणाम करके वहाँ से देवर्षि नारद तो ब्रह्मलोक को चले गए, भगवान अंतर्धान हो गए। लेकिन अब देवर्षि नारद जब ब्रह्मलोक को जा रहे थे तो रास्ते में ही पुनः वो दोनों रुद्रगण मिले, जिनको कि देवर्षि नारद जी ने शाप दे दिया था। तो दोनों रुद्रगण मिलते हैं और उस समय क्षमा याचना करते हैं। अब तो चित्तवृत्ति बदल गई है देवर्षि नारद जी की, तो देवर्षि नारद जी से प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें ऐसा घोर शाप दे दिया है, इसके निवारण का भी कोई उपाय बता दीजिए। देवर्षि नारद जी बोलते हैं कि अब शाप आपको मिल गया है तो उससे तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन आप जब निशाचर बनोगे तो आपके पास में बहुत ऐश्वर्य होगा, विलास होगा। निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विश्वजितव तुम जहिया। आप इतने बलवान हो जाओगे, इतने ऐश्वर्यवान हो जाओगे, और आप जब विश्व विजयी हो जाओगे उस समय पर भगवान विष्णु का अवतार होगा और वो आपका उद्धार करेंगे। तो इस तरह से देवर्षि नारद जी ने उनके शाप निवारण का उपाय भी बता दिया और वहां से सत्यलोक को चले गए। तो ये एक प्रसंग है, भगवान शिव माता पार्वती जी को सुना रहे हैं कि राम जी का अवतार किन किन निमित्तों से होता है। उनमें से एक निमित्त ये भी था कि देवर्षि नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया था मनुष्य होने का। तो इस शाप को अंगीकार करके प्रभु जी ने मनुष्य रूप धारण किया। इस प्रकरण में हम लोग ये देखते हैं कि देवर्षि नारद जी के चित्त में थोड़े समय के लिए अभिमान आया था। उस थोड़े समय की घटना से पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब हम भगवान के प्रति अंतर मन से समर्पित हो जाते हैं तो भगवान संभव है हमारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति दें जो प्रत्यक्ष रूप से हमें कष्टप्रद मालूम पड़े, और उस समय हमारा चित्त विह्वल होता है, और चित्त इतना विह्वल होता है कि गुरुम अपि आक्रोशति, अपने गुरु पर, अपने भगवान पर ही क्रोध आता है। लेकिन भगवान एक तरफ तकलीफ भी दे रहे होते हैं, लेकिन नीचे से सहारा भी दिए होते हैं। देवर्षि नारद जी को क्रोध इसलिए भी आया क्योंकि भगवान ने जगत में मेरा उपहास किया। हालांकि सच्चाई थी नहीं। जिस समय क्रोध आ जाता है उस समय पर विवेक थोड़ा दब जाता है। तो देवर्षि नारद जी को ऐसा लगा कि मुझे कुरूप बना करके प्रभु जी ने दुनिया में जग हंसाई करी। प्रभु जी ने कुरूप बनाया सही, लेकिन उसको रुद्रगण और उस कन्या के अलावा किसी ने देखा नहीं। इसलिए देवर्षि नारद जी की जगत में जो प्रतिष्ठा है वो अपनी जगह सुरक्षित है। जीवन में प्रभु कभी ऐसी परिस्थिति देते हैं, मन इतना डवाडोल होने लगता है, इतना दबने लगता है,
ऐसा लगने लगता है कि जैसे मेरा बड़ा अपमान हो रहा है, मुझे बड़ा कष्ट दिया जा रहा है। लेकिन बाद में समझ में आता है कि उन्होंने यदि ऐसा किया तो उसके पीछे भी कहीं कोई हित की बात थी। भगवान की जो भक्त वत्सलता है, और सबसे बड़ी बात जो भगवान की प्रतिज्ञा है, न मे भक्तः प्रणश्यति। अभिमान भी आ गया, काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, और क्रोध का इससे विकट कोई रूप हो नहीं सकता है, जबकि हम अपने आराध्य को ही शाप देने को तैयार हो जाएं। क्रोध का इससे विकराल और क्या रूप हो सकता है। यहां तक चित्तवृत्ति पहुंच जाने के बाद भी भक्त का पतन नहीं होता है। तो हमें बहुत जल्दी निर्णायक नहीं बनना चाहिए। अगर किसी संत के जीवन में, किसी सज्जन के जीवन में थोड़े समय के लिए कोई प्रतिकूल परिस्थिति या कोई प्रतिकूल आचरण दिख जाए, तो हम तुरंत ही निर्णय दे देते हैं कि इनका व्यक्तित्व ऐसा ही है। प्रभु जी ने दिखाया, प्रभु जी ने यह वचन दिया हुआ है, न मे भक्तः प्रणश्यति, और इस प्रसंग में अपने भक्त को निमित्त बना करके प्रभु जी ने दिखाया कि इस स्तर तक जाकर के भी भक्त का पतन नहीं होता है। जब प्रभु जी ये कहने को राजी हैं, अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः। कोई अत्यंत दुराचारी भी हो और वो किसी मोड़ पर आकर के भगवान की शरण ग्रहण कर ले, तो भगवान उसको उसी क्षण साधु मानने को राजी है। तो जब भगवान इस तरह की स्वीकृति प्रदान करते हैं, तो हम कौन होते हैं किसी को ये कह देने के लिए कि ये व्यक्ति भ्रष्ट हो गया है या ये व्यक्ति पतित हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवर्षि नारद जी के चरित्र से ये दिखाया उन्होंने कि ऐसा होने पर भी पतन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कभी यदि हो जाता है तो चित्तवृत्ति किस स्तर तक पहुंच सकती है। इसलिए कोई भी आध्यात्मिक या लौकिक उपलब्धि होने पर हमेशा निमित्त के रूप में यदि भगवान की स्मृति रहे, तो अभिमान के बढ़ने की संभावना घट जाएगी। और भगवान का भक्त वत्सल रूप जिस तरह से प्रकट होता है कि वो उसके चोट को स्वीकार करके भी, उसके द्वारा मारे गए पत्थर को भी स्वीकार करके प्रभु जी का हर संभव प्रयत्न होता है कि इसका कल्याण हो जाए। ये प्रसंग यहां पर पूरा हो जाता है। अब आगे जाकर के जो देवर्षि नारद जी का प्रकरण आया, वो आता है अरण्य कांड में। तो पहले दिन हमने जिस प्रसंग का संकेत किया था, तो प्रसंग ये है अरण्य कांड के समापन के समय पर कि भगवान का वनवास हो चुका है और माता जानकी जी का हरण हो गया है, और जानकी जी की खोज में भगवान वन में भटक रहे हैं। प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी के साथ में एक विरही की तरह से जानकी जी की खोज में तो वन वन में भटक रहे हैं, क्योंकि वन में रहते हुए ही जानकी जी का हरण हुआ था। तो इसी खोज के प्रसंग में पक्षीराज जटायु का प्रकरण आता है, और फिर आगे जाते हैं तो माता शबरी जी का प्रकरण आता है। माता शबरी जी को भक्ति का उपदेश करते हैं भगवान, और फिर शबरी जी ने भगवान को बताया कि आप यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो पंपा सरोवर है, और उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर
सुग्रीव जी के साथ में आपका समागम होगा, उनसे मैत्री होगी और वो जानकी जी की खोज में आपका सहयोग करेंगे। माता शबरी जी के आश्रम से विदा होकर के भगवान आगे जब बढ़ते हैं तो पंपा सरोवर के समीप पहुंचते हैं। पंपा सरोवर के समीप पहुंचते हैं, वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बड़ा मनमोहक है। भगवान प्रकृति का दर्शन करते हैं, लक्ष्मण जी के साथ में वहाँ के वन का, सरिता का सबका वर्णन करते हैं विस्तार से। और थोड़े समय उसी पंपा सरोवर के समीप में भगवान रहते हैं। तो जब भगवान पंपा सरोवर के समीप में ही विराजमान हैं तो उस समय पर कुछ देवतागण आते हैं भगवान के दर्शन के लिए और वहीं देवर्षि नारद भी पधारते हैं। तो वो प्रकरण है, ये हम लोग थोड़ा पाठ करेंगे इन चौपाइयों का। अरण्य कांड में 41वें दोहे की चौपाइयां हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, देखी राम अति जनों की न परम सुख पावा, देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया, तहाँ पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला, विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भासोच विसेखी, मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा, ऐसे प्रभु ही विलोक जाई, पुनि न बनी यस अवसर आई, यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना,
मृदुवानी प्रेम सहित बहु भांति बखानी करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उरलाई स्वागत पूछे निकट बैठारे लक्ष्मण सादर चरण पखारे नाना विधि विनती करी नाना प्रभु प्रसन्न जिय जानी प्रभु प्रसन्न जिय नारद बोले बचन तब नारद जोरी सरोरुह पानी जोरी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनो बोलो भाई सब संतन जय उमापति महा देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान विरहवंत हैं और उनको याद आया कि मैंने शाप दिया था, उसी शाप को अंगीकार करके भगवान इस समय पर मनुष्य वेश में तो कष्ट सह रहे हैं और उनकी अर्धांगिनी सीता जी का अपहरण भी हो गया है, तो विरह से पीड़ित भी हैं। देवर्षि नारद जी को मन में बड़ी ग्लानि है, लेकिन चूंकि प्रभु जी ने स्वीकार कर लिया था इसलिए वो लीला कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी को लगा कि इस समय पर भगवान के पास जाना चाहिए और थोड़ा तो उनका परितोष करना चाहिए, उनको आनंद देना चाहिए। तो देवर्षि नारद तो गायन करते हुए, भगवान के गुणों का गायन करते हुए वहाँ पधारे और जाकर के भगवान श्री राम जी के चरणों में गिर गए। बार बार चरण में देवर्षि नारद गिरते हैं, भगवान उठा करके गले से लगाने की कोशिश करते हैं। तो गावत रामचरित मृदुबानी प्रेम सहित बहुभांति बखानी करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उरलाई। भगवान बार बार उनको गले लगाते हैं और क्योंकि देवर्षि नारद जी के मन में कहीं थोड़ी ग्लानि है, लेकिन भगवान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे भक्त के हृदय में ग्लानि रहे। तो उसी ग्लानि को निकालने की कोशिश करते हैं भगवान। अपने पास ही देवर्षि नारद जी को बिठा लिया और श्री लक्ष्मण जी देवर्षि नारद जी के चरण प्रक्षालन करते हैं, उनकी विधिवत सेवा करते हैं। और जब स्वस्थ चित्त होकर के बैठ गए तो देवर्षि नारद जी ने बोला कि मैं कुछ मांगना चाहता हूं।
वे दूसरी बार देवर्षि नारद जी मांग रहे हैं, बोलते हैं मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, लेकिन अब कुछ ऐसा मांगना चाहते हैं जिससे भगवान का चित्त प्रसन्न होवे। अब मांग का जो विषय है वो थोड़ा बदला हुआ है, और देवर्षि नारद जी बोलते हैं कि देहु एक बार मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्जामी। मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, एक वरदान मांगना चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं देवर्षि नारद आप संकोच क्यों कर रहे हो? जन सन कबहू की करो दुराऊ, जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव। मैं अपने भक्तों के सामने कुछ भी छिपाता नहीं हूँ, फिर आपको मांगने में संकोच क्यों हो रहा है? जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, भक्त को ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ना दे सकूं, आप संकोच छोड़ करके मांगिए। तो देवर्षि नारद जी प्रसन्न हुए हैं और फिर वो भगवान से मांगते हैं। अगली कक्षा में देखेंगे, अभी पूरा करते हैं। ओम श्री राम जय जय राम, 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 राम श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम, राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय सिया राम, जय राम जय सिया राम, जय जय राम, जय राम 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 जय जय राम, जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। बोलो भाई सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। आज शुभ तिथि द्वादशी और कुछ साधकों ने हमारे शुभ संकल्प किया है आज की प्रातःकालीन भिक्षा का और दोपहर की भिक्षा का, जिनमें तपोवन ट्रस्ट की ओर से उन्हें बहुत बहुत